दोस्तों, अगर कोई डॉक्टर आपकी आंख में कील घुसाकर इलाज करने के लिए कहे तो क्या आप ये इलाज करवाएंगे? यकीनन आप कभी नहीं करवाएंगे, लेकिन 1930 से लेकर 1960 तक लोगों की खोपड़ी में दो बड़े बड़े सुराख करके और आंख में कील घुसाकर इलाज किया जाता था। इस प्रोसीजर को लेबोटमी कहा जाता है। वैसे तो इसकी बुनियाद 1880s में स्विस फिजिशियन गॉटलिब बर्खार्ड ने रखी थी, मगर 1935 में पोर्चुगीज न्यूरोलॉजिस्ट एंटोनियो इगाज मूनिस ने इसको बाकायदा सर्जरी के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। मगर लेबोटमी की असल वजह शोहरत अमेरिकन डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन बने, जिन्होंने अपने कंट्रोवर्शियल कैरियर में 3500 से भी ज्यादा लेबोटमीज परफॉर्म की। लेबोटमी की शुरुआत एक हादसे से होती है जब 13 सितंबर 1848 को फिनिस गेज अपने रोजमर्रा के काम में मशगूल था। फिनिस गेज एक रेलवे वर्कर था जिसका काम एक्सप्लोजिव की मदद से रास्ते के बड़े बड़े पत्थर हटाना था। एक दिन फिनिस गेज अपने काम में मशगूल था कि एक जोरदार धमाका हुआ और एक 3 सेंटीमीटर की मोटी रोड उसके गाल की हड्डी से घुसकर उसके दिमाग के फ्रंटल लोब से आर पार हो गई। औसत तब हुआ जब इतने बड़े हादसे के बाद भी फिनिस गेज सही सलामत रहा, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक हंसता खिलखिलाता फिनिस एक चिड़चिड़ा इंसान बन चुका था। इसके दोस्त तो ये तक कहने लग गए थे कि ही इज नो मोर फिनियस। और यहीं से शुरू होती है न्यू एरा ऑफ ब्रेन रिसर्च की, जिसमें दुनिया भर के तमाम न्यूरोलॉजिस्ट ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया कील या रॉड की मदद से लोगों की जान लिए बिना उनके बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। लेबोटमी बुनियादी तौर पर दिमाग के अगले हिस्से यानी फ्रंटल लॉब, जो कि इंसान के एहसासात, जज्बात, बोलचाल और हरकत की एबिलिटीज को कंट्रोल करता है, का राब्ता थैलेमस से मुनक़ता करना होता है। थैलेमस दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान राब्ते का किरदार अदा करता है। लेबोटमी सेल्फ डिस्ट्रक्शन, एंगर इशू, नफ्सियाती बिगाड़, वायलेंट पेशेंट और पेशेंट डिलीजन पे परफॉर्म किया जाता है। लेबोटमी किसी बीमारी का इलाज नहीं बल्कि बिहेवियरल चेंज के लिए परफॉर्म किया जाता। इगाज मोनिस के तरीकेकार के मुताबिक इस प्रोसीजर को मुकम्मल होने में 4 घंटे का तवील वक्त लगता, जिसमें पहले पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश किया जाता, फिर इसके स्कल में 2 बड़े सुराख करके इसके फ्रंटल लोब तक पहुंचा जाता। इस तरीकेकार के चलते ईगस को पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा शोहरत मिल रही थी और दुनिया भर के तमाम न्यूरोलॉजिस्ट इसके काम से ज़्यादा इंस्पायर्ड भी थे। और इन्हीं में से एक नाम डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन का भी था, जिसने आगे चलकर यानी 1946 में इस तवील सर्जरी को सिर्फ 10 मिनट में परफॉर्म करने का सोल्यूशन भी निकाल लिया और इसे इसने आइस पिक लेबोटमी का नाम दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वही आइस पिक है जिसकी मदद से बर्फ तोड़ी जाती है। इसका आइडिया था अगर इगाज की टेक्निक के मुताबिक स्कल में होल करके फ्रंटल लोब तक पहुंचा जाए तो स्कल बोन मोटे होने की वजह से फ्रंटल लोब तक पहुंचने में काफी वक्त लग सकता था। इसके बजाय आई सॉकेट की ऊपरी हड्डी को ब्रेक करके डायरेक्ट फ्रंटल लोब तक आसानी पहुंचा जा सकता है। इस अमल से 10 मिनट में ऑपरेशन भी हो जाएगा और ऑपरेशन के बाद स्कल में स्टिचेस भी नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही खतरनाक अमल है और इस अमल में आंख भी डैमेज होने का खदशा है, मगर डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन की ये टेक्निक यहाँ पर काम कर जाती है। लेट 1930 से 1960 तक वॉल्टर फ्रीमैन ने 3500 से भी ज्यादा लेबोटमीज परफॉर्म की थी, जिसमें 19 बच्चे और एक 4 साल का कम उम्र बच्चा भी शामिल था। मगर फिर भी वॉल्टर फ्रीमैन की परफॉर्म की गई लेबोटमीज का सक्सेस रेट 85% से भी ज्यादा था। दोस्तों, लेबोटमी मेडिकल हिस्ट्री में अब तक का सबसे वहशियाना, सफाकाना और बदनामे जमाना प्रोसीजर था, जिसमें एक बड़ी कील या आइस पिक इंसान की आंख में हथौड़े की मदद से घुसाया जाता और ब्रेन जैसे सेंसिटिव ऑर्गन के साथ छेड़छाड़ किया जाता। मिड 1930 से 1950 तक ज़हनी और नफ्सियाती बीमारी को खानदानों में एक बदनुमा दाग समझा जाता था। मेंटल इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ मरीजों से पूरी तरह भर चुके थे और लोग अपने प्यारों को पूरी तरह घरों में कैद करके रखते थे। ना कोई मौसर दवा और ना ही कोई एंटी साइकोटिक ड्रग मौजूद थी। जेनेट स्टर्नबर्ग अपनी बुक वाइट मैटर में लिखती है कि इसके अलावा और कोई भी दूसरा हल मौजूद नहीं है, अपने प्यारों को घरों में ही कैद करके रख लिया जाए, क्योंकि नफ्सियाती मर्ज एक बदनुमा दाग है और इसकी अब तक कोई भी मौसर दवा मौजूद नहीं है। लेबोटमी की शोहरत की वजह से लोग अपने प्यारों को इस प्रोसीजर की भेंट चढ़ा देते, जो कि सरासर गैर इखलाकी प्रोसीजर था। इसने लगभग 490 लोगों की जान भी ले ली थी। इंग्लैंड और वेनिस में 1942 और 1952 में 10,365 सिंगल लेबोटमीज, 762 मल्टीपल लेबोटमीज परफॉर्म की गई, जिसमें से 9,284 के फॉलोअप स्टडी रिपोर्ट ने यह रिवील किया सिर्फ 40% लोगों की मेंटल हेल्थ में बेहतरी आई। 4% ने तो ऑपरेशन के दौरान ही अपना दम तोड़ दिया, बाकियों की हालत बद से बदतर होती गई। वॉल्टर फ्रीमैन की परफॉर्म की गई 3500 लेबोटमीज में से 525 की अमवात हुई, जो कि इसका 15% बनता है। फ्रीमैन अपने तरीकेकार को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और दिन भर में कई दर्जन लेबोटमीज परफॉर्म किया करते थे, बिना किसी नतीजे की परवाह किए। किसी भी छोटे मोटे मेंटल डिस्टर्बेंस के लिए लेबोटमी ही
सजेस्ट किया करते थे। साल 2005 में यूएस ब्रॉडकास्ट कंपनी नेशनल पब्लिक रेडियो ने एक ऐसी कहानी दुनिया के सामने पेश की कि जिसमें एक सौतेली माँ और डॉक्टर मिलकर एक 12 साल के बच्चे के स्कल में जबरदस्ती 2 बड़े सुराख करते हैं। विक्टिम का नाम हॉवर्ड था और उसकी गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि उसकी हकीकी माँ के गुजरने के बाद उसको अपनी सौतेली माँ से कभी भी किसी भी किस्म का कोई लगाव ही पैदा नहीं हो सका और यही बात उसकी सौतेली माँ को सख्त नापसंद थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उन दोनों के दरमियान नाचाकियाँ इतनी बढ़ने लगती हैं और नौबत यहाँ तक आ पहुँचती है कि उसकी सौतेली माँ सिर्फ और सिर्फ उसको मेंटली अनस्टेबल साबित करना शुरू कर देती है और इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात शहर के कई डॉक्टर्स से भी होती है, लेकिन तमाम ही डॉक्टर्स हॉवर्ड को हमेशा मुकम्मल तौर पर फिट करार देते हैं और इस मसले को सिर्फ और सिर्फ माँ बेटे के रिश्ते की अनएक्सेप्टेंस का नाम देते हैं। लेकिन इसकी माँ को ये जवाब मंजूर नहीं था। वो किसी भी तरीके से हॉवर्ड को पागल साबित करने में लगी रहती थी। इसी दौरान इसकी मुलाकात होती है डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन से, जो सिर्फ इसकी मां की बातों की बिना पर ही अंदाजा लगा लेता है कि हॉवर्ड का दिमागी स्टेटस ठीक नहीं और इसे फौरन लिबोटमी की जरूरत है। 2005 में जब हॉवर्ड 56 साल के हुए तो एनपीआर को बताते हैं कि उसे हमेशा किसी चीज की कमी का एहसास रहा और उसे ऐसा लगता है कि उसकी रूह में से कोई चीज कम हो गई है और उसे अपने ऑपरेशन से मुतालिक कोई भी चीज़ याद नहीं है और ना ही उसकी कभी भी हिम्मत हुई कि वो अपनी फैमिली से इस बारे में कुछ भी पूछ सके। तो दोस्तों, ये थी लिबोटमी की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।